हेलो एवरीबॉडी। तो कैसे हो आप लोग? कमेंट सेक्शन में बताना। ठीक है, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल मिस्टर विवेक भैया पर। ठीक है, तो आज का हमारा नया टॉपिक रहने वाला है भौतिक विभाग उत्तर प्रदेश। ठीक है, भौतिक विभाग उत्तर प्रदेश। अगर इसे हम इंग्लिश में कहें तो ये हो जाएगा फिजिकल डिवीज़न ऑफ यूपी, है ना। तो आज हम इस टॉपिक को कवर करने जा रहे हैं। ठीक है, तो जो उत्तराखंड का गठन हुआ था, ठीक है, उससे पूर्व जो राज्य का हमारा भूभाग था उसको 3 भागों में बाँटा गया था, है ना। उत्तराखंड के गठन से पूर्व उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड जब विभाजन नहीं हुआ था उससे के गठन से पूर्व इसको 3 भूभाग, ठीक है, भूभाग थे। ठीक है, 3 भूभाग थे, है ना। तो वो कौन-कौन से थे? पहला था हमारा पर्वतीय, ठीक है, पर्वतीय क्षेत्र। दूसरा था हमारा मैदानी क्षेत्र, ठीक है। पहला हो गया हमारा पर्वतीय क्षेत्र, दूसरा मैदानी क्षेत्र और तीसरा था हमारा दक्षिण का पठारी क्षेत्र। पठारी क्या होता है हमारा? प्लेट्यू एरिया, ठीक है, प्लेट्यू एरिया। प्लेट्यू क्या होता है? जैसे कोई हमारी ये लैंड है, ठीक है, उससे लगभग 300 फीट की ऊंचाई पे, ठीक है, 300 से 400 फीट की ऊंचाई पे कोई भूभाग, है ना, लैंड एरिया जो ऊपर है, 300 फीट की ऊंचाई है इसकी, 300 फीट, 300 से 400 फीट रहती है ना। तो मिनिमम कितनी हो गई? 300 फीट। तो जो हमारी नॉर्मल एरिया होती है उससे 300 फीट ऊपर जो ये प्लेन एरिया पाया जाता है, ये भी हमारा कैसा एरिया रहेगा? प्लेन एरिया, है ना। इसी को हम प्लेट्यू कहते हैं, ठीक है। तो 3 भागों में बांटा गया था उत्तराखंड के गठन से पूर्व। पहला था पर्वतीय क्षेत्र, मैदानी क्षेत्र और दक्षिण का पठारी क्षेत्र, ठीक है। उत्तराखंड का जब गठन हो गया तो जो हमारे ये है पर्वतीय क्षेत्र, है ना, उत्तर प्रदेश से हमारा अलग हो गया, ठीक है। उत्तराखंड के गठन के बाद पर्वतीय क्षेत्र का हमारा इलाका अलग हो गया, है ना। अब जो थोड़ा भाग बचा पर्वतीय क्षेत्र का, है ना, पर्वतीय क्षेत्र से लगा हुआ एक रीजन है जिसे हम कहते हैं भाबर तराई क्षेत्र, ठीक है। जो भाबर तराई क्षेत्र है उत्तर प्रदेश में बचा हुआ है ना। ये हमारा किस में रह गया है? उत्तर प्रदेश में। पर्वतीय क्षेत्र था वो तो उत्तराखंड से गठन के पूर्व था, है ना। अब उत्तराखंड का गठन हो गया, पर्वतीय क्षेत्र हमारा उत्तराखंड में चला गया। पर्वतीय क्षेत्र से लगा हुआ एक रीजन था जिसे हम कहते हैं भाबर और तराई क्षेत्र, है ना। तो उत्तर प्रदेश की जो भौतिक भाग या फिजिकल डिवीजन कहें तो उसे 3 भागों में विभाजित किया गया है ना। तो पहला तो हमारा क्या है? भाबर और तराई क्षेत्र, ठीक है, तराई क्षेत्र। दूसरा है हमारा गंगा यमुना का मैदान, है ना, का मैदान। और यहीं हम तीसरा देखें तो वो है दक्षिण का पठारी क्षेत्र। ऐसा है जैसे ये ऊपर रह गया हमारा उत्तराखंड, है ना, यहाँ से है हमारा उत्तर प्रदेश, ठीक है। तो पहले उत्तराखंड भी आता था, ठीक है। तो पहले ये हो गया हमारा पर्वतीय क्षेत्र, है ना, पर्वतीय क्षेत्र, ये उत्तराखंड में चला गया। तो ये इतना एरिया, इसे हम क्या कहते हैं? भाबर और तराई क्षेत्र, ठीक है।
एज्यूम करना है ये एज अ मैप ऑफ उत्तर प्रदेश, ठीक है। तो ये बीच का जो एरिया है, ठीक है, गंगा नदी और यमुना का मैदान है ना, तो ये है हमारा दूसरे जो फिजिकल डिवीजन में बांटा गया है, गंगा यमुना मैदान, ठीक है, गंगा यमुना का मैदान, ठीक है। और तीसरा है हमारा दक्षिण का पठारी क्षेत्र, ठीक है, दक्षिण का पठारी क्षेत्र, ठीक है। तो हमारे उत्तर प्रदेश का फिजिकल डिवीजन कितने भागों में है? पहला, दूसरा, तीसरा। पहला है भाबर तराई क्षेत्र, दूसरा गंगा यमुना का मैदान, तीसरा है दक्षिण का पठारी क्षेत्र, ठीक है। अब हम देखेंगे उत्तर प्रदेश की अवस्थिति, ठीक है, अब स्थिति, अब स्थिति क्या हो जाएगी हमारी? एक तरह से लोकेशन, लोकेशन ऑफ उत्तर प्रदेश, ठीक है। तो हम सबसे पहले देखें भूगर्भिक दृष्टि, ठीक है। तो भूगर्भिक दृष्टि से देखें हम, तो प्राचीनतम, प्राचीनतम गोंडवाना लैंड का भूभाग, ठीक है। भूगर्भिक दृष्टि हमारी क्या हो जाती है एक तरह से, इंग्लिश में कहें तो जियोलॉजिकल विजन, ठीक, जियोलॉजिकल विजन, ठीक है। तो जो प्राचीनतम गोंडवाना लैंड थी है ना, उसका भूभाग है ना भूगर्भिक दृष्टि से। यहीं पे हम देखें पठारी भाग, पठारी भाग, पठारी भाग क्या हो जाएगा हमारा? प्लेट्यू एरिया, ठीक है। कौन सा? प्लेट्यू एरिया है ना। और प्लेट्यू एरिया की हाइट 300 से 500 फीट होती है, ठीक है, नॉर्मल, ठीक है। प्राय द्वीपीय भाग का अंग, ठीक है। अक्ष, अक्ष हमारी क्या आती है? एक्सिस, ठीक है। तो हमारी उत्तर प्रदेश लोकेशन अवस्थिति क्या है हमारी? लोकेशन, ठीक है। तो अक्ष क्या है हमारी उत्तर प्रदेश की? 23 डिग्री 52 मिनट से 31 डिग्री 28 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य, है ना, इसके बीच में पाई जाती है ना। अब यहीं पे देखिए हमारा कुल अक्षांशीय विस्तार, अक्षांशीय विस्तार क्या हो जाएगा हमारा? लैटिट्यूडनल रेंज, है ना। तो ये क्या है हमारी? 60 डिग्री 36 मिनट, 7 डिग्री 36 मिनट, ठीक है। यहीं पे हम देखें देशांतरीय विस्तार, ठीक है। देशांतरीय विस्तार हमारा क्या होता है? लॉन्गिट्यूडनल, ठीक है, रेंज, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा 77 डिग्री 30 मिनट, 77 डिग्री 30 मिनट पूर्व, ठीक है, से 84 डिग्री 39 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य, ठीक है। 77 डिग्री 30 मिनट पूर्व से 84 डिग्री 39 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य, ठीक है। और यहीं पे हम देखें कुल देशांतरीय विस्तार, तो ये हो जाएगा हमारा 7 डिग्री 9 मिनट, ठीक है। कुल अक्षांशीय विस्तार 7 डिग्री 36 मिनट, देशांतरीय विस्तार 77 डिग्री 30 मिनट से पूर्व से 84 डिग्री 39 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य। और 6 पॉइंट हमारा कुल देशांतरीय विस्तार, तो ये है हमारा
7 डिग्री 9 मिनट 7 डिग्री 9 मिनट। ठीक है, अब यहीं पे हम देखें प्राकृतिक प्रदेश। ठीक है, मुख्यतः। ठीक है, तो पहले मैंने विभाजन बता दिया था, वही मैं बता रहा हूँ दोबारा। प्राकृतिक प्रदेश था वो मुख्यतः किन भागों में बांटा गया है? भाबर एवं तराई का प्रदेश। ठीक है, ये तो हो गया हमारा फर्स्ट, है ना। दूसरा था हमारा गंगा यमुना का मैदान। और यहीं पे हम तीसरा देखें तो दक्षिण का प्लेट्यू एरिया, दक्षिण का पठारी क्षेत्र। ठीक है, इन 3 भागों में प्राकृतिक प्रदेश को बांटा गया है। ठीक है, अब हम बात करेंगे भाबर क्षेत्र क्या है ना। यहीं पे आए हम भाबर क्षेत्र। ठीक है, तो भाबर क्षेत्र जो हमारा होता है ये क्या होता है? पर्वतीय भूभाग। जो पर्वत होते हैं उनकी जमीन होती है, उस भाग को हम पर्वतीय भूभाग को भाबर क्षेत्र कहते हैं। ये कुछ कंकड़ पत्थर से निर्मित होता है ना, कंकड़ पत्थर से निर्मित। ठीक है, पहला क्या पर्वतीय भूभाग होता है, कंकड़ पत्थर से निर्मित होता है। इसका हम देखते हैं विस्तार, किस किस जिले में है ये क्षेत्र है। तो पहला है हमारा बिजनौर। ठीक है, दूसरा है हमारा सहारनपुर। ये उत्तर प्रदेश के जिले हैं जिसमें भाबर क्षेत्र फैला हुआ है, एक्सपेंड है ना। सहारनपुर, पीलीभीत, तीसरा हमारा पीलीभीत, चौथा हमारा शाहजहांपुर। ठीक है, और हमारा एवं लखीमपुर खीरी। ठीक है, लखीमपुर खीरी जिलों में। ठीक है, समझ में आ गया वो भाबर क्षेत्र कैसा भाग होता है? पर्वतीय भूभाग होता है। इसमें किससे निर्मित होता है? ये कंकड़ पत्थर से होता है। इसका विस्तार है बिजनौर, सहारनपुर, पीलीभीत, शाहजहांपुर एवं लखीमपुर खीरी जिलों में। ठीक है, ये हो गया। अब हम तराई क्षेत्र का विस्तार देखते हैं ना। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे जाते हैं। तराई क्षेत्र। ठीक है, इसका क्या देखें हम? विस्तार। तराई क्षेत्र किस किस इलाके में फैला हुआ है? पहला कुशीनगर। ठीक है, दूसरा देखें सहारनपुर, तीसरा बिजनौर, चौथा है हमारा रामपुर, पांचवी है हमारी बरेली। ठीक है, छठवीं है हमारी पीलीभीत, सातवीं है हमारी लखीमपुर खीरी, ठीक है, आठवीं है हमारी बहराइच, नौवीं है हमारी गोंडा, 10वीं है हमारी बस्ती, 11वीं सिद्धार्थनगर, सिद्धार्थनगर, 12वां है हमारा गोरखपुर, 13वां है हमारा महाराजगंज, फिर 14वां हमारा देवरिया। इन जिलों में हमारा तराई क्षेत्र का विस्तार है। ठीक है,
तो हमें पता है हम दोनों ये आप देख रहे होंगे कुशीनगर सहारनपुर, ठीक है। तो इनमें से जैसे सहारनपुर है, बिजनौर है, ठीक है, लखीमपुर खीरी है, पीलीभीत है। तो ये ज़िले हैं, इनमें दोनों तरह का लैंड एरिया पाया जाता है ना, दोनों तरह का भूभाग पाया जाता है, भावर क्षेत्र भी है और तराई क्षेत्र भी है, ठीक है। अब इसके बाद हम बात करते हैं दूसरी। पहली हो गया हमारा भावर क्षेत्र और तराई क्षेत्र का विस्तार। अब हम देखेंगे गंगा यमुना के विस्तृत मैदानी प्रदेश, ठीक है। तो इसके 3 उपभाग हैं, इसको भी 3 डिविजन्स में बांटा गया है। पहला है गंगा यमुना का ऊपरी मैदान, ऊपरी मैदान। दूसरा गंगा का मध्य मैदानी प्रदेश। और तीसरा है हमारा गंगा का पूर्वी मैदान, ठीक है। तो गंगा यमुना के विस्तृत मैदानी प्रदेश को कितने भागों में बांटा गया है? उपभागों में। गंगा यमुना का ऊपरी मैदान, गंगा का मध्य मैदान और गंगा का पूर्वी मैदान। जैसे ये गंगा, ठीक है, और यमुना, ठीक है। तो एक तो ऊपर का मैदान, दूसरा ये मैदान और तीसरा ये, ठीक है। ऐसे तरह से 3 भागों में बांटा गया है। यहीं पे हम तीसरा जो डिवीज़न हुआ था उसकी बात करें तो दक्षिण का पठारी क्षेत्र, ठीक है। तो इसके कुछ मेन पॉइंट्स देखें तो ये हैं, इसका जो क्षेत्रफल ये कितनी जगह में फैला गया है वो देखें तो ये है 45,200 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। इसकी औसत ऊंचाई 300 मीटर होती है, 300 फीट। बताया था मैंने प्लेट्यू एरिया है, तो जो नॉर्मल लैंड होती है उससे 300 फीट ऊंचाई पे ऐसा प्लेन एरिया पाया जाएगा, ठीक है। उसी को प्लेट्यू कहते हैं, ठीक है। वहीं पे इसमें जो सम्मिलित क्षेत्र हैं, सम्मिलित क्षेत्र तो वो कौन कौन से हैं? बुंदेलखंड एवं बघेलखंड, ठीक है, बघेलखंड के भू, ठीक है। तो बुंदेलखंड और बघेलखंड के लैंड एरिया इसमें सम्मिलित क्षेत्र है। तो आपको जितनी जानकारी होनी चाहिए वो पर्याप्त है, ठीक है। तो हमारा आज का टॉपिक था फिजिकल डिवीजन ऑफ उत्तर प्रदेश या कहें भौतिक विभाग उत्तर प्रदेश। तो ये कंप्लीट हो गया है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश जलवायु, क्लाइमेट, जो उत्तर प्रदेश का क्लाइमेट है उससे रिलेटेड कंप्लीट लेक्चर आएगा, ठीक है। तो आज की वीडियो को एंड करते हैं, तब तक के लिए ओके बाय, थैंक यू एवरीबॉडी।